कृष्णा 9.5 तोला सोनू पण गયું मैडम। ये चोरी कहाँ हुई? शहादतगंज। चोर को पकड़ने से मना कर रही हूँ क्योंकि उस सामान में मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है। छोटू बोला है कि मैं अभी 28 की हूँ। गणित ऐसा है कि मैं मेरे मिस्टर से 5 साल बड़ी हूँ, लेकिन मैंने उनको छोटू बोला है कि मैं अभी 28 की हूँ, जबकि मेरी असल एज तो 33 है ना। तो इतना दिमाग जो तुम अब लड़ा रही हो, ये झूठ बोलने से पहले नहीं लड़ा सकती थी? हाँ, पुलिस तुम्हारे एज में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है, अपने काम में इंटरेस्टेड है। तुम कट सकती हो, यहाँ से कटो। नहीं मैडम, आप सुनिए तो सही। वो मैडम का तुमको बोला ना घर जाओ, जाओ ना घर। कौन सा घर मैडम? कैसा घर? मेरा कोई घर नहीं है। घर नहीं है का मतलब घर नहीं है? एक घर था मेरे मम्मी पापा का। मैं नौकरी करती थी, मेरी कमाई से ही सारा घर चलता था। अभी उन्हें छोड़ के तो जा नहीं सकती थी, इसलिए घर पे जो भी रिश्ते आ रहे थे मैं सबके लिए मना कर रही थी। फिर धीरे धीरे मेरे छोटे भाई की जॉब लग गई। पाछी मेरी कमाई की जरूरत तो किसी को रही नहीं, तो फिर मम्मी पापा ने मुझसे मेरी जॉब छुड़वा दी और मेरे लिए रिश्ते ढूंढने लग गए। अब हुआ ये कि अब मेरी उम्र की वजह से लड़कों ने मुझे मना करना शुरू कर दिया। अभी जैसे तैसे उम्र के बारे में झूठ बोल के मैडम मैंने ये रिश्ता कर लिया। मैडम मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा बोले कि कब तक हमारे सीने पे बैठी रहेगी, शादी कर और विदा ले। तो मैडम मुझे ये रिश्ता करना पड़ा। उन्होंने झूठी कुंडली, झूठी उम्र के पेपर बना के शादी कर दी। अभी अगर मेरे सासरे वालों को पता चला कि मेरी उम्र का इतना झोल झपाटा है, तो मैडम ना तो ये मेरी शादी रहेगी ना मेरा घर रहेगा। मैडम बहुत जटिल समस्या है ये। काश मैडम सर यहाँ होती। खैर देखिए, अभी क्या है ना कि FIR दर्ज हो गया है और हमें कार्रवाई भी करना पड़ेगा। नहीं, हमें चोर तो पकड़ना ही होगा कि वो हमारा काम है, लेकिन हम आपसे इतना वादा कर सकते हैं कि हम आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो उनके हाथ नहीं लगने देंगे, आपके सास ससुर के या आपके पति के। इतना हम आपसे वादा कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ, वेलकम। आपने मेरी जिंदगी बचा ली। जा सकती हूँ जी। हम नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे हसीना। देखो हमसे तो उठा ही नहीं जा रहा है। अम्मी, पहले आप बताइए आपको क्या हुआ है, क्या सिम्टम्स हैं? वो दम घुटा जा रहा है, वो सांस पलट के आ ही नहीं रही है। हसीना बेटा, हमारी आखिरी ख्वाहिश है, एक पूरी कर दे। हम ना तेरा निकाह देखना चाहते हैं, बस उसके बाद सुकून से आंखें मीचेंगे। हाँ हाँ, इनकी बीमारी का इलाज किसी भी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं है, वो सिर्फ आप ही के पास है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे पास है इलाज। हमारा कल का बचा हुआ करेले का जूस वो पीजिए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम करेले का जूस? नहीं, सुनो। अरे हसीना सुनो, करेले का जूस पहले हमको बचा लो, वो जूस लेके कभी भी आ जाएगी, हम भाग जाते हैं। मगर आपको पीना पड़ेगा, वरना अगर हमारी चोरी पकड़ी गई ना तो हमारी तो लाइन हाजिर हो जाएगी। लेकिन अरे वाह, आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ, नहीं अभी भी ठीक नहीं है। करेले का जूस पीजिए। नहीं, उठिए, देखो उठिए। देखो नहीं। देखो हसीना, अरे उठिए, पीजिए। अरे कुछ नहीं हुआ है हमें, ठीक है हम। क्या लगता है आप दोनों को? हमें समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों की मिली भगत है कि ये ड्रामा करने से हम शादी कर लेंगे। नहीं तो वो बताते जो करने से तू शादी करेगी वही कर लेंगे हम। हमें फिलहाल शादी नहीं करनी। मैडम सर, ये क्या कर रही हैं आप? शादी से इतना दूर क्यों भागती है? शादी बीमारी थोड़ी ना है। आप रिश्ते देखना शुरू तो कीजिए, क्या पता आपको कोई सुंदर सुशील बिल्कुल हमारे लल्ला की तरह कोई लड़का भी मिल जाए। देख हसीना, जिंदगी ना जुम्मा 4 दिन की तो है, हमने तो 4.5 पार कर लिए। वो तो शुक्र है जो अल्लाह मियाँ का ध्यान नहीं गया अभी तक हम पर। जिस दिन गया ना, उस दिन पहली फुर्सत में हमें अपने पास बुला लेंगे। हम पर तरस खा बेटा, हम पर तरस खा। अच्छा ठीक है, मिल लेंगे हम लड़के से। तो आज ही मिलवा दे एक से। हाँ नहीं, आज नहीं, कल। आज हम बिजी हैं।
नहीं 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 नहीं, कल करे सो आज, आज करे सो अब, मतलब अभी अभी आप फोन कीजिए। करिश्मा सिंह ने हमें फोन करके थाने बुलाया, उनसे कहें कि आप हमें आने से रोक रही हैं। अब हम जाएं, बहुत काम। नहीं नहीं, बात कर सुनिए तो मैडम सर। हेलो मैडम, हूँ तनु बोलूँ छू, चोर पकड़ी गयो। तुमको क्या खून से लिख के दे क्या, तब समझोगी तुम। जब पकड़ा जाएगा तो तुमको सबसे पहला बताएंगे, 10 बार बोल चुके हैं। करिश्मा सिंह, कोई नया केस? क्या इशारे कर रहे हैं पुष्पा जी? इशारे नहीं, हम सोच रहे थे कि नहीं आया होगा ऐसे। आप FIR रजिस्टर दीजिए। जी मैडम सर, आपकी अम्मी जो, एक बार आप लड़की से मिल तो लीजिए। पुष्पा जी बताइए, कोई है नया केस? नहीं है। एक चोरी का केस आया मैडम। चोरी का केस है? मतलब चोरी का केस है? अरे ये ऐसे छोटे मोटे केसेस करिश्मा जी देख लेंगी ना। का छोटा मोटा केस कह दिया? क्या टोपा गई है क्या बिल्कुल ही? और आप क्या करेंगी? गोलगप्पा पे लेंगी, हाँ, और गोलगप्पा हो जाएंगी। नहीं नहीं मैडम सर, हमारे आइए आइए ना, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। हमारे कहने का मतलब ये था कि बड़े बड़े केसेस तो देखेंगे ही, साथ में छोटे छोटे केसेस भी देख लेंगी। मैडम सर, हमने चीते और संतू को भेजा है, चोर पकड़ा जाएगा, वो पकड़ लेंगे। देखा ठीक है। कितनी कामचोर है। ये आपको कामचोर कह रही हैं? क्या बोली? नहीं नहीं, काम की है, अच्छा, ऐसा कहा। मैडम सर नहीं अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपकी अम्मी ने जो कहा है वो लड़के से मिल तो लीजिए। DSP सर का फोन आया था हमें, उनका कहना है कि हमें नाके पर जाना है चेकिंग करने के लिए। हाँ वो तो बहुत ही छोटा काम है। वो तो करिश्मा सिंह कर ही लेगी। हाँ लेकिन इस तरह से थाना तो छोड़कर नहीं जा सकते ना। इकबाल बदनाम के भरोसे थोड़ी ना छोड़कर जाएंगे, किसी तो सीनियर को रहना ही पड़ेगा थाने में। हम है ना हेड कांस्टेबल। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हम यहाँ रुकते हैं। आप मैडम सर, आपको जाना चाहिए, लड़का है, आप देख लीजिए एक बार। नहीं करिश्मा सिंह, हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि आप जाएंगी नाके पर और आप ये चेकिंग करेंगी। हम थाने के सीनियर हैं, हम यहीं पर रुकेंगे। That's an order। अच्छा ठीक है मैडम सर, लेकिन वो जो केस आया ना चोरी का, उसमें एक पेज अटका हुआ है। ठीक है, हम अटका हुआ पेज हटा देंगे। आप चाहिए। जय मैडम। जय। आपका लाइन हाजिर पक्का है पुष्पा जी? मैडम सर आप हमारी बात मान क्यों नहीं रही हैं? क्या बात माने हम ये आपकी? कि आप उस लड़के से मिल लीजिए। पुष्पा जी आखिरी बार कह रहे हैं, हमें नहीं मिलना किसी से। अरे मगर आपकी अम्मी इतना कह रही है तो फिर आप मान क्यों नहीं रही हैं? ए माताई, अच्छा गावत बड़ा पावत, ज्यादा बोलने का नहीं है, नहीं तो भाजी पाव बना के तल डालेगी मैं वड़ा पाव की तरह। उर्मिला महादेव म्हात्रे। हाँ, हम उर्मिला महादेव म्हात्रे हैं। हमारे अंदर उर्मिला की आत्मा आ चुकी है। संतु जी पीछे आपके लिए लेकर आए। पीछे तू ये इतना छोटा नारियल पानी लाया? अच्छा ठीक है, तो हम बड़ा खरबूजे का जूस लेकर आते हैं। नहीं पीना जूस। जूस। जी मैडम, जय हिंद। हाँ संतू, सुनो, हम थाने में नहीं है। जब तुम चोर पकड़ लो तो मैडम सर को कह देना कि पहले तन्नू को फोन करे। प्लीज मैं चोर पकड़ लेती हूँ, मेरी लोकेशन चालू है, मिस हो जाएगी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? जय हिंद। हाँ, इनको ज्यादा जल्दी है। संतु जी कहाँ का दिखा रहा है वैसे? हाँ बस पास में ही है। पास में ही तो है हम संतु जी। पास में ही है लोकेशन, चल फटाफट चल। चलो आ जाओ, फर्नीचर ले लो सस्ते में। ये सस्ते में बाबा ब्रो भाई कैसा है भाई? ठीक है, तू कैसा है? ईद का चांद लेके आ गया? अरे ईद को मजाक कर दे। अच्छा बिल्लू भाई, हाँ? एक बात बता, सिर्फ न्योता लेके तो नहीं आया होगा ना तू यहाँ पर? हाँ? बता क्या काम से आया है? वो काम काम तो है बेटा। इधर अरे छुप कहाँ रहा है? रुक जा, काम हम बताएंगे ना, हम आ गए। हम लोग भागने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं पर हैं। पुलिस आ गई। चल वो चल। अरे बिल्लू, ये भारत कहाँ से आ गया? हमको अभी शादी थोड़ी करना है। तेरी शादी बाद में, पहले मुझे ये बताओ
आप यहाँ कैसे आए मेरे पीछे पीछे? ओ साइबर स्पेशलिस्ट, मेरा मोबाइल ट्रैक किया। चीटिंग चीटिंग है ये। चीटिंग क्या है? चोर को पकड़ना है ना, शर्त लगी है। अच्छा सर, चोर को मैंने पहले पकड़ा है, ये मेरा हक है। अच्छा अच्छा ठीक है, लड़ने का कोई जरूरत नहीं, इसी से पूछ लेते हैं इसको किसके साथ जाना है। कारे बुआ, इसके साथ जाएगा, हम लोग के साथ चलेगा? अरे हमको किसी के साथ नहीं जाना है यार। देखो हमारे पास भी ना एक ऑफर है आपके लिए। कौन ये ऑफर क्या है? ऑफर है? गोली मार दूंगा। देखो भाई, हमको बख्श दो, हम है ना आपको ये सामान लौटा देंगे। हाँ लौटा के सामान। लाओ। हाँ हाँ वाह वहाँ क्या? ए सामान सामान है कैसे? नहीं Ladies first। ये देखो चोर भागा। संतू जी, सामान छोड़िए, चोर को पकड़ना है। पकड़ो चोर को, पकड़ो। कैसे रे पुलिस में भर्ती हुए हैं तुम? आई एम बिल्ली द स्पाई। सामान आ गया है, मैडम सर को दे के नाम और इनाम पालूंगा। आई एम बिल्ली द स्पाई। ए आठो। मैडम सर देखिए तो लड़का कितना अच्छा है, देखो कैसे हंस रहा है। बहुत अच्छा है, आप कर लीजिए शादी। मजाक कर रही है आप मैडम सर। माँ कौन उड़ा रहा है आपका मजाक? मैडम सर तो और उड़ाइए, बहुत उड़ाइए। क्या खबर? चोरी का सामान मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चोर कहाँ है? चोर नहीं मिला, लेकिन चोरी का सामान तो मिल गया है। एक काम बोला था, वो भी ढंग से नहीं करते। हाँ? छोड़ दिया है, ओवर एक्टिंग मत करो। बिल्लू, जब तक चोर नहीं मिलेगा तब तक हम केस क्लोज नहीं कर सकते। चोर को तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो इस चोरी का इल्जाम मुझ पे डाल दीजिए और मुझे अंदर डाल दीजिए। चोर बकवास करना बंद करो, सामान अंदर रखो। पुष्पा जी, मनु को फोन करके बोलिए कि उसका सामान मिल गया है, आकर ले जाए। जी हाँ ठीक है। मगर जो हम कह रहे हाँ थे। देखते बिल्लू, गुड जॉब। माँ, ये गुड जॉब का बख्शिश है? ऐसे ही? हम महिला पुलिस थाने से बोल रहे हैं, आपका चोरी हुआ सामान सब मिल गया है। क्या? अरे जल्दी से आके लेके जाइए। अरे बापूजी, पुलिस स्टेशन से फोन था। अरे चोरी का सामान मिल गया। मैं अंदर तो बिस्कुट पहन के आता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय व्यस्त है। बापूजी वाह, હું જઈને આવું? સાંભળો ને, હું પણ આવું છું। બાપુજી जाने दो ना। जा, चल झपाटो घर चल। उतर। अरे उतर ना, उतर घर से। अरे करिश्मा मैडम ने कहा था चोर को पकड़ के कॉल करना। अरे मैडम आ गई। मैडम, आपने कहा था ना फोन करने के लिए, मैं आप ही को कॉल करने वाली थी। ये रहा चोर। पहले आने वाली थी, पति को साथ काहे लाई हो? हे मैडम, आपने ही तो खुद फोन किया था ना इन्हें कि चोर पकड़ाई गई हो, अन्य सामान मिली गई हो। हाँ, अच्छा, चोर पकड़ा गया है, आप चलिए अंदर हमारे। चोर यहाँ है तो सामान अंदर कैसे गया? मैडम, सामान तो बिलोटा के पास था, वो तो अब तक जब्त भी करवा दिया होगा सामान स्टाइल मारने के चक्कर में। तो हमको कौन बताएगा? नहीं, आपने कहा था चोर को पकड़ के कॉल करना, ये थोड़ी ना कहा था कि सामान जब्त करके कॉल करना। तुम सिंघाड़े ही खाओ, तुम उसी लायक हो बस, समझी तुम। और वो कागजात उसके हाथ लग जाएंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। चलो चल रे चल। अरे चल ना रे। जी, तो ये रहा आपका सारा सामान, आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। चल। अरे चल, कितना बदमाश आदमी तुमरे बाबा ना। चलो चलो। बबन कैसे है भाई?
क्या हो रहा है? ये एक बर्थ मिनट, सर्टिफिकेट मारूनती। एक मिनट, जो कह रही है वो सुन। एक मिनट मैडम। हाँ तनु, हाँ तू मारा थी खोटू बोले? तू मारा साथ 5 वर्ष मोटे है। नहीं मनु, हाँ क्या 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 बोले? ये मेरे से 5 साल बड़ी है। तूने मेरे साथ इतना बड़ा घपला किया तनु। नहीं मनु, मैं तेरे पे बहुत बड़ा विश्वास किया था। अरे पूछ। नहीं मनु सुनो तो। अरे आप भी मैडम, मैंने आपको कहा था ना कि अगर मेरे पति को पता चला कि मैं उनसे 5 वर्ष बड़ी हूं तो दिल, रिश्ता और ये घर सब टूट जाएगा। मैंने आपको कहा था कि चोर का पता चलते ही और ये सामान मिलते ही आप सबसे पहले मुझे फोन करना। तो मैंने फोन क्यों ना करियो? ये क्या बोल दी मैडम? फोन क्यों नहीं किया आपने मुझे? देखिए ऐसा है कि हम बस रहने दीजिए। करिश्मा सिंह, जी इस औरत ने अपनी उम्र छुपा कर शादी की थी, ये बात आप पहले से जानती थी? जी मैडम सर। करिश्मा सिंह, आप सच जानते हुए भी गलत का साथ कैसे दे सकती हैं? नहीं मैडम सर, हम गलत नहीं हैं, हमारा टाइमिंग गलत हो गया। अगर हम टाइम पे आ जाते तो ये बवाल होता ही नहीं। वैसे भी आप हमारे केस में काहे घुस रही हैं? केस हम अपने तरीका से सॉल्व करने वाले हैं। अब जाइए ना, आप चैन से जाके लड़का देखिए ना। आप शादी कर रही हो, जिसका शादी हो रखा है बेचारा, उसका शादी टूट रहा है। अच्छा, तो अब ये सब कुछ हमारी गलती है? आपका गलती नहीं है मैडम सर, हम खुद को कोस रहे हैं। आ ही जाइए ना आप लोग अंदर। पोछा पोछा मारे, पोछा। कटो बिल्ले कटो यहाँ से। दरअसल क्या है ना मैडम सर, हमने उनसे कुछ प्रॉमिस किया था जो हम निभा नहीं पाए, और अगर उसका शादी टूटता है ना तो हमसे पता नहीं, हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। करिश्मा सिंह, इसमें सारी गलती उस लड़की की है। उसने अपने पति से अपनी उम्र के बारे में सच्चाई छुपा कर रखी। जब एक रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर होगी तो वो रिश्ता कब तक टिकेगा? और हाँ, इसमें आपकी गलती भी है क्योंकि आपने सच्चाई जानने के बावजूद उस लड़की का गलत बात में साथ दिया। झूठ तो आपने भी बोला था। आप उर्मिला बन के हम सबके सामने रही, लेकिन कभी नहीं बताया कि आप उर्मिला है। तो झूठ तो आप भी बोली थी मैडम से, लेकिन हमने आपको कभी गलत नहीं समझा, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कि नतीजे से ज्यादा नियत मायने रखती है। मजबूरी था आपका, इसलिए आप नहीं बता पाई। हो सकता है उसका भी कोई मजबूरी हो, इसलिए वो सच नहीं बता पाई। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर इस बार हम सही और आप गलत हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, ये केस हमें हमारे तरीके से हैंडल करने दीजिए आप। आ जाइए। मैडम सर, पुष्पा जी, हम गलत हैं क्या? नहीं मैडम सर, आप कैसे गलत हो सकती हैं? आपको तो पता है ना वो कैसी है, जोश जोश में अपना होश खो बैठती है और कुछ भी बकैती करती रहती है। उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। वो तनु की शादी की छोड़िए, अपनी शादी के बारे में सोचिए। आपकी अम्मी ने जो लड़का। पुष्पा जी, आपको सच में लगता है हम गलत हैं? मैडम सर, कितनी बार एक ही सवाल पूछेंगी आप? देखिए, लड़का आता ही होगा, उसको ये मत पूछना वरना वो बेचारा घबरा जाएगा। हम यही रहेंगे, कहीं एकदम दूर बैठे रहेंगे आपसे, सब देखते रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए। हाँ, जाइए। हाय, यू मस्ट बी हसीना, राइट? यस, हाय, आई एम हसीना। सॉरी, हमें थोड़ा लेट हो गया। नो प्रॉब्लम, आप बैठिए। ऑफ कोर्स। हम लेट आए हैं, लेकिन आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। गेस कीजिए। फूल तो नहीं लाए? नहीं नहीं, फूल तो मुरझा जाते हैं। हम आपके लिए वो लाए हैं
जो जुबान पे रखते ही पूरे मन में मिठास घोल देता है। Guess what? मक्खन मलाई। Excuse me? आप कौन है? हम, अरे हम तो दीदी। हम खड़े क्यों हैं? हम यहीं बैठ जाते हैं। इसी बात पे ये लीजिए चॉकलेट। ओह अच्छा, ये लाए हैं आप। सॉरी, हमें पता नहीं था कि आप आ रही हैं, नहीं तो आपके लिए भी लेकर आते। वैसे ये चॉकलेट आप सही इंसान के लिए लाए हैं। हाँ, ये कहाँ खाती है कुछ। वैसे आपका नाम हसीना ना बहुत अच्छा है, आप पर सूट करता है। वर्दी में भी आप हसीन लगती हैं और बिना वर्दी के भी हसीन लग रही हैं। देखिए तो सबसे पहले काम की बात अगर वो पहले ही क्लियर हो जाए तो बेहतर है। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 29 साल है। 29 साल? तो इसका मतलब आपको अपनी उम्र से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है? नहीं, पर आप कहाँ हमसे बड़ी हैं? नहीं, हम आपसे बड़े हैं, हम 32 साल के हैं। और बायोडाटा में तो आपकी उम्र 29 साल है। क्या? एकदम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था आपका, यही है? ये मैया की सासू मैया। देखो हमारा खोपड़ी ना पहले से आउट है, बता रहे हैं। हो सकता है कि तुम हमारे हाथ से मरमर आ जाओ आज अगर झूठ बोलोगे तो। इसलिए जो पूछेंगे उसको घुमाना मत, उस बात को सीधा हमको जवाब देना। काहे हमारे पीछे लगे हो? मैडम मैं आपका पीछे नहीं कर रहा था मैम, मैं खाली आपकी वीडियो बना रहा था मैम। वो क्या है, हमारे जो सर है उनको आपका स्टाइल बहुत पसंद आया। नाम क्या है तुम्हारा? मैडम कपिल है मैम। लेकिन ये वीडियो को करेगा क्या तुम? मैडम वो क्या है ना, वो आपको अगले पुलिस बेस्ट एड में आपको लेना चाहते थे, बट आप तो उनको मुंह पे मना कराई, तो बस इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि आपकी वीडियो बनाओ, ताकि जो भी मॉडल ये रोल करेगी बद्रा सर एकदम आपका स्टाइल और आपका एटीट्यूड उसको देंगे। इसकी मैया की सासू मैया। मैम एक बार कैमरा ऑन नहीं, प्लीज ज्यादा मत बोल, तुमको ऑफ कर देंगी। अरे मैम सॉरी मैम। अरे करिश्मा जी रुकिए। क्या 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 क्यों शोर मचा रहे हैं? मैडम से देखिए ना, करिश्मा जी गई है उस बत्रा के पास अपना भौकाल दिखाने। चीता, गाड़ी निकालो, हमें करिश्मा सिंह को रोकना होगा। जी मैडम। मुझसे क्यों नहीं पूछा? इग्नोर। ठीक है। वो तुम्हें कर रहे हैं। क्या? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारा वीडियो रिकॉर्ड करने का, वो भी हमारे परमिशन के बिना? एंग्री यंग वुमेन। मैडम जी आप बेकार में उखड़ रहे हो मैडम जी। देखिए क्या है ना मैडम जी, मैं ना मैडम जी बहुत क्रिएटिव बंदा हूँ और मुझे बड़ी अलग और यूनिक चीजें ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर जाती हैं। इसीलिए जब मैंने पहली बार देखा ना आपको, आपका स्टाइल और स्वैग कसम से मैडम जी टच कर गया मुझे। तोते उड़ गए थे जी मेरे। बस मैंने तभी ठान लिया था कि मेरे एड में मॉडल ना आप ही हो गए, लेकिन आपने मना कर दिया मैडम जी। तो किसी ना किसी मॉडल को तो काम करना ही था ना मैडम जी, इसीलिए बस इस बच्चे को भेजा था कि आपका स्टाइल, आपका स्वैग सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके ले आए, ताकि आपकी जगह कोई भी मॉडल वो करे ना तो मतलब उसमें वही भौकाल, वही स्टाइल, वही एटीट्यूड आना चाहिए। एकदम गर्दा उड़ा परफॉर्मेंस मैडम जी। जल्दी चलो, स्पीड बढ़ाओ। मैडम सर बहुत ज्यादा स्पीड है इसका। सवाल क्या? ठीक है, आराम से जाओ, मतलब जल्दी चलो। अरे मैडम बातचीत से मामला निपटाते ना। गुस्सा। इतना सा बात के लिए आपने उस बेचारे को पूरा धूप में घुमा दिया हमारे पीछे। हाँ मैडम जी, क्या करता, आपने मना कर दिया था ना। तो भैया एड में काम करने से मना किए थे, मदद करने से मना नहीं किए हैं हम। हैं जी? मतलब ये कि तुमने कहा था कि एड में काम करने के लिए तुम दोगे कितना? 2 लाख। 2 लाख दोगे तुम।
तो देखो भैया, ऐसा है कि हम तो कर नहीं पाएंगे, हम क्या सरकारी मुलाजिम हैं ना, तो हम ये मॉडल नहीं कर सकते, हमको अलाउड नहीं है। तो फिर क्या फायदा हुआ मैडम जी? फिर क्यों हम बात कर रहे हैं? बात तो पूरा सुन लो, बीच में मुंडी घुसाओगे ना सुन पाओगे ना समझ पाओगे। तुमको हमारी तरह एकदम बवाल, एकदम क्या बोलते हैं, दबंग पुलिस ऑफिसर चाहिए ना अपने ऐड के लिए, है ना? हम नहीं हो सकते, लेकिन हम किसी को तैयार तो कर सकते हैं जो बिल्कुल हमारी तरह डायलॉग बोलेगी, तो फिर बात बन जाएगी तब भी। मतलब ये कि वो कौन सा परफॉर्मेंस तुमने अभी बोला था? गर्दा उड़ा परफॉर्मेंस। बस वही गर्दा उड़ा परफॉर्मेंस, वो भी गर्दा उड़ा परफॉर्मेंस देगी, बिल्कुल हमारी तरह होगी। चलेगा? अरे चलेगा क्या, दौड़ेगा मैडम जी। लेकिन ट्रेनिंग देने के लिए 2 लाख रुपए 1 लाख एडवांस। अबे कुक्के मुंह क्या देख रहा है? अकाउंट में ट्रांसफर मारो 1 लाख रुपए जल्दी से, और हाथ कहाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। ओके सर। मैडम अकाउंट नंबर। नहीं, कुक्के कुक्का जो भी आपका नाम है, हमारे अकाउंट में नहीं जाएगा, उसके अकाउंट में जाएगा जिसका अकाउंट नंबर ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड है। कौन है जी वो? दीप्ति शर्मा। अरे कुक्के खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जिस अकाउंट में बोल रही हूँ उस अकाउंट में ट्रांसफर मार जल्दी जल्दी। जी बॉस, अभी मारता हूँ। मैडम मैं तो कह रहा हूँ जी, आप आज ही से मेरी मॉडल की ट्रेनिंग चालू कर दो। मुझे ना बस कंट्रोल कॉपी पेस्ट चाहिए एकदम डिट्टो आप जैसा। हो जाएगा। दरोगा जी देखा तो बहुत, पर आप सा ना देखा। ऐसा बोलोगी? हाँ, एकदम ढीली ककड़ी की तरह। तो पहले सीधा हो, एकदम कड़क खड़ी हो, तुम पुलिस वाली हो, पहले उसको फील करो। तुम खाकी वर्दी पहनी है, तुम क्या मजाक समझ रही हो क्या? इसको फील करो, उसको आत्मविश्वास लाओ अपने अंदर, एकदम कड़क खड़ी रहो। ऐसा बोलोगी ना तो तुम्हें बाहर के लोग जो है ना, वो तुम्हें पुलिस नहीं समझेंगे, 100 रुपए देंगे और बोलेंगे कि मैडम वंस मोर। समझ रही हो? एकदम कड़क रहो, एकदम अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, पुलिस वाली हो, पावर है तुम्हारे हाथ में, और फिर अपना डायलॉग बोलो। समझी कि नहीं समझी? हटो तुम, हम तुमको बताते हैं। एक बार ला दो डंडा, दो इधर आओ, देखो हमको। आओ इधर करो, आओ। वाह मैडम। मैडम मैं देखता हूँ। तुम रहने दो भाई साहब, तुम रहने दो। हाँ चलो, लो भाई। अम्मा वकैती बंद करो, वरना वो हाल करूंगी ना, मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुम सा नहीं देखा। छा गई जवान, छा गई। व्हाट अ परफॉर्मेंस एंड व्हाट अ डायरेक्शन मैडम, व्हाट अ डायरेक्शन। धन्यवाद। आपको मिल गया आपका मॉडल? हमको हमारा चश्मा मिल सकता है? क्या है कि हम अपना चीजें शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। थैंक यू। चाल देखी, यही चाल चाहिए। आग लगा दूंगा, तबाही मचा दूंगा। करिश्मा सिंह। मैडम सर। जैन मैडम सर। मैडम सर, अच्छे से फटकार लगाइए, अच्छे से डांट लगाइए। हम तो कहते हैं लाइन हाजिर कर दीजिए ताकि अकड़ निकल जाए इस ताड़ के पेड़ की। करिश्मा मैडम, वो पुष्पा जी मैडम सर को आपके बारे में भड़का रही थी। हो गया आप सबका? देखिए करिश्मा सिंह, पंखा ये कैसे चल रहा है? हो गया आप सबका, अब काम कर ले। करिश्मा सिंह, तो फाइनली आपने अपनी मनमानी कर ही ली। नहीं, अब बता भी दीजिए कि अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी की अपने इस थाने के लिए। मैडम सर, हम क्या किया होगा मैडम सर? अपना भौकाल दिखाया होगा, उस बतरा के बच्चे को सबक सिखाया होगा, उसका दांत नाक मुंह सब तोड़ दिया होगा। बतरा भी पड़ा होगा अस्पताल के आईसीयू में, और हमारा डिपार्टमेंट हम सबकी इंक्वायरी की तैयारी कर रहा होगा। करिश्मा सिंह, हम आपसे 100 बार कह चुके हैं, कुछ मामलों को पेशेंटली हैंडल करना पड़ता है। ऐसे दिलवाएंगी आप जस्टिस दीप्ति को? इस तरह से उसकी नौकरी वापस से दिलवाएंगी? नहीं, अब आखिर बता भी दीजिए कि आप क्या करके आई हैं, ताकि हम डैमेज कंट्रोल करना शुरू करें। पूछिए ना मैडम सर, पूछिए वहां जाके कौन सा नया गुल खिला के आई है हमारी जान को, हमारे लल्ला के। पूछ रहा है पुष्पा जी। मैं जानती हूँ कि आप मेरी मदद करना चाहती हैं और दिल से करना चाहती हैं, और मैं इस बात की आपकी दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए, ना कि कोई एहसान या दया।
आपने जो बत्रा सर के अकाउंट से 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डलवाए हैं, वही पैसे मैं आपको आज वापस करने के लिए आई हूं। क्या? नहीं, हम तुम पे कोई एहसान, कोई दया नहीं कर रहे हैं। हम बस वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए और हर किसी को करना चाहिए तुम्हारे लिए। हम तुम्हारे उसके ऑफिस में गए थे, उसने हमें कहा कि वो एक कोई एड की कास्टिंग कर रहा है जिसमें उसको एक पुलिस ऑफिसर चाहिए जो बिल्कुल हमारी तरह दिखती है। उसको पता नहीं हम बहुत ज्यादा पसंद आ गए हैं, हमारा स्टाइल पसंद आ गया है, तो वो हमें कास्ट करना चाह रहा था। लेकिन हम कास्ट नहीं हो सकते क्योंकि हम सरकारी मुलाजिम हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, तो हमने मना कर दिया। लेकिन उससे फिर हमने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो हम किसी एक लड़की को हमारी तरह बना सकते हैं, बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल दबंग बना सकते हैं अगर आप चाहे तो। उसी के हमको 1 लाख रुपए मिले और ये 1 लाख रुपए हमने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए क्योंकि हमको पता है कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अभी तुमको है। तुम ऐसा मानो कि एक बहन ने अपनी बहन को हेल्प कर दिया। पर मुझे ये पैसे नहीं चाहिए मैडम, ये पैसे मेरी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। शायद आज पैसे मेरे काम किसी तरह आ भी जाए, लेकिन उसके बाद क्या? अगर आपको सच में मेरी मदद करनी है ना, तो आप इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कीजिए जो हर किसी के मन में रहती है कि अगर प्रेग्नेंट है तो किसी काम की नहीं रह जाती। आपको गिफ्ट देना ही है तो बत्रा जैसे लोगों की सोच बदल के दीजिए। एंड आई एम श्योर कि आप ऐसा जरूर करके दिखाएंगी, वो भी अपने दिए हुए 24 घंटों में से ही। मैं चलती हूँ। तो मतलब अगर सिचुएशन हमें ठीक से समझ में आई है तो आपने बत्रा के साथ कोई मारपीट नहीं की? जी। तो आपने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम खामखा आपको इतना कुछ बोलते गए और आप सुनते गई चुपचाप। वो तो हम सुनने के आदी है ना मैडम सर। बहुत भरोसा है मैडम सर दीप्ति को हम पुलिस वालों पर, और हमें उसके भरोसे पर खरा उतरना बिल्कुल टूटने नहीं देना है। करिश्मा सिंह, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अब कल के कल ही हम दीप्ति को उसकी नौकरी वापस दिलवा कर रहेंगे। कैसे मैडम सर? कुछ सोचा है हमने, देखते जाइए। चलो ना जल्दी जल्दी, हमें फोन करना है, हमें अभी नहीं कर रहा है। मैडम सर अभी भी वक्त है, सोच लीजिए। पक्का ये काम करने के लिए पुष्पा जी को देना है। हाँ है नहीं पुष्पा जी, अच्छे से करना प्लीज। लगे फोन लगे। हेलो हेलो जी, कौन? पुष्पा पुष्पांजलि, पुष्पांजलि बोल रहे हैं हम। अतरंगी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से। अभी नई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, अभी आंखें खुली है हमारी एजेंसी ने इस बिजनेस की दुनिया में। जरूरी काम था इसलिए फोन किया था आपको। आप दीप्ति शर्मा ही बोल रही है ना, क्रिएटिव डायरेक्टर? हाँ बोल रही हूँ। देखिए, जैसा कि हमने कहा था, हमारी ये जो कंपनी है अतरंगी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी अभी मार्केट में आई है और हमें ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है जो हमारी कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों पर लेके जाए। आप मत चलिए ऊंचाइयों पर। और जब हमने नेट पर आपका रेज्यूमे देखा तो हमें लगा कि बस यही वो इंसान है जो हमें हमारी कंपनी को कहां से कहां लेके जा सकता है। तो क्या कल आप जॉब इंटरव्यू के लिए आ सकती हैं? या ऑफ कोर्स मैं आ सकती हूँ। बताइए कब आना है? 11 बजे। न 11 बजे नहीं, हमारी मीटिंग है 2 बजे। ओके 2 बजे आ जाऊंगी मैं। तो फिर ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम आपको पता भेज दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आराम से। ऐसी हालत में इतना जोश अच्छा नहीं है। ऐसी हालत मतलब? वो कितनी गर्मी पड़ रही है ना, गर्मी की वजह से सबकी हालत कितनी खराब हो गई है। तो ऐसे में थोड़ा शांत रहना चाहिए, वरना अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वो हम ऐसे आ रहे थे, हम आपको पता भेजते, ठीक है? जय हिंद। ओके, मिलते हैं। जी। मैडम कैसा रहा हमारा अभिनय? हाँ, अभिनय अब रिटायरमेंट ले लीजिए, कहने लायक नहीं है। जाइए आप वापस। जाइए पुष्पा जी प्लीज। जहर था जहर।
कोई उगलती हैं आप अपने अभिनय के थ्रू। मैडम सर, हमने आपको पहले ही कहा था इनको मत दीजिए। ये ना अभिनय का क्या बोलते हैं, एनाकोंडा है ये ओवर एक्टिंग का। ऐसा उनका सुनामी आ जाता है बाहर, उनको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रही हैं। देखिए कबाड़ा कर दिया। अभी दीप्ति को पता चल जाता है वो कौन सा पुष्पांजलि, क्या बोल रही थी आप? हाँ, अरे मगर पता तो नहीं चला ना, काम तो हो गया ना। वो मान गई है ना इंटरव्यू के लिए, आ रहे हैं ना कल। और हाँ, आप भी ना आप हमारे अभिनय क्षमता पर ऐसे सवाल मत उठाए कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। अरे 5 साल लगातार मैडम सर हमारे मोहल्ले के रंगमंच पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है हमने। याद है हम लोग को पुष्पा जी? 5 लाख बार अब तक बता चुकी हैं आप, जिसमें आप आंधी में झूमता पेड़ बनी थी है और इंटरवल में उफनती नदी बनी थी। हाँ, अब देखना कल वो आ रही ना इंटरव्यू के लिए, दिखा देंगे तुमको अभिनय किसे कहते हैं। नहीं, इनका अगर अभिनय का एक और जलजला बाहर आया तो हमें आउट समझिए इस मिशन से, हम नहीं रहेंगे इधर। मैडम से जलजला तो है ना हमारे जीवन में, जब हमारा लल्ला ब्याह कर लेकर आया इनको, हमारे लल्ला के तो भाग्य फूट गया, क्या बता। पुष्पा जी, वैसे भी आप इंटरव्यू नहीं ले सकती है क्योंकि दीप्ति ने आपकी आवाज सुन ली है, इसलिए प्लीज आप वापस जाइए। आजकल आप हमेशा जल्दी हमारे साथ ऐसा कर। अब ये काम किसी और को करना होगा। खिचखिच था। Excuse me. Are you ready, Bads? आपको ही बोल रही हूँ बदनाम। और हम भी रेडी हैं। इकबाल, द बिजनेस टाइकून। कौन सा बिजनेस है? हाँ ठीक है, दीप्ति आती होगी, आप लोग रेडी हो ना? यस मैडम, आई एम रेडी। पुष्पा जी ने सिखाया? यस। हाँ, बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? प्लीज ओवर एक्टिंग मत करना, ओके? ए बॉय, नाटक शुरू होने के बाद हम तुमसे कोल्ड कॉफी मांगेगा, तुम कोल्ड कॉफी लेकर ही आना, ठीक है? कैरेक्टर में रहने का, अगर औकात पे आकर फालतू चाय लेकर आना, घटिया वाली यार, भांडा फूटा तुम्हारा सर फोड़ देंगे हम। लांती फेस्ट, सही कह रहा है। खून पी जाऊंगा। और छोड़। एक सेकंड, सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, ऐसे ही करना, फिर दीप्ति आ जाएगी, प्लान फेल हो जाएगा, करिश्मा मैडम को बोलूंगी, 1 सेकंड में तुम लोगों का एनकाउंटर। भाई बदनाम भाई, हमारा भाई, मेरा भाई। फॉलो मी। ओके। अब सब लोग मेरे मुंह पे बेइज्जती करते हैं, सबको दिखाऊंगा एक दिन। ये लीजिए मैडम सर। अरे बहुत शुक्रिया। ये लीजिए मैडम सर। देखिए ना, ये लोड शेडिंग की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है सबको। पुष्पा जी, लेकिन लोड शेडिंग होनी ही चाहिए, तब जाकर लोगों को समझ में आएगा कि बिजली का सही इस्तेमाल करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर कोई हर बार जो है लाइट पंखे के स्विच ऑन करके चला जाता है, अब समझ में आएगा लोगों को। बात तो सही है। बिल्लू का फोन आया? नहीं आया। ये देखिए, नाम लिया और शैतान। देखिए। हाँ बिल्लू। मैडम सर, मैं उनके ऑफिस में आ गया। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। आनंद कौन? तुम कहाँ पहुँच गए? नहीं, कोई इंसान नहीं है, मतलब फीलिंग हैप्पीनेस। यहाँ एसी चालू है, क्या ठंड, मस्त हवा चल रही है, एकदम चिल। बिल्लू, संडे के दिन अगर एसी ऑन है मतलब ऑफिस में कोई होगा, तुम्हें छुप जाना चाहिए। यहाँ तो अभी तक कोई है नहीं। मैडम सर, कोई है। 1 मिनट। औरत है, आदमी है, मतलब बालों से आलिया भट्ट और फेस से बाली ब्रह्मा भट्ट। हाँ, ये वही होगा जो हमसे मिला था, जबरीले बालों वाला। उसने ना यू स्कैर्ड मी ऐसा बोला था। बिल्लू, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्यों भेजा गया है? तुम्हें वहां पर जाके उसके अकाउंट्स के फोटोग्राफ्स और सारी डिटेल्स लेने हैं। बत्रा का कहना है कि उसकी कंपनी में घाटा हो रहा है, इसलिए उसने कॉस्ट कटिंग के नाम पर दीप्ति को नौकरी से निकाला है। हम सब जानते हैं कि ये बात झूठ है, तुम्हें ये प्रूफ इकट्ठा करना है जिससे हम ये बात साबित कर सके। समझ में आया? ओके मैडम सर। अकाउंट डिटेल्स मतलब अकाउंट डिपार्टमेंट कहाँ है, मुझे पता ही नहीं है। में होगा, लैपटॉप से फोटो खींच के सबूत निकाल लूंगा। जल्दी करो वहां पर। ऑन हो गया अकाउंट। हाँ, एंटी आ गए। चलो जल्दी प्रूफ इकट्ठा करो।
हाय, आई एम दीप्ति शर्मा। आई एम बदनाम, मेरा मतलब है बद्दू। अब आप भी मॉडलिंग करते हैं क्या? मॉडलिंग? ये छोटे मोटे काम नहीं करता मैं मॉडल बनाता हूँ, मॉडल, बड़े बड़े मॉडल बनाता हूँ। मेरा बहुत बड़ा कारोबार भी है। ये मैं काउंटर संभालता हूँ। मेरी अपॉइंटमेंट है मिस कीर्ति वालिया के साथ। या मैडम, आप कुछ ठंडा गरम लेंगी या जूस? नो नो थैंक्स। फोन? ओह, या मैडम, दीप्ति हेयर सैलून। या मैडम, या सीधा स्ट्रेचेबल, कम फॉलोवर। मैडम, मिस दीप्ति शर्मा। Hello, hi. Please have a seat. Thanks, Badge. हाँ? I mean, his name is Badge. या Please have a seat. Sit. Yeah, seat. Sit, बैठने के लिए बोल रहे हो? I see you're pregnant, huh? Yeah. Yeah, congrats. Thanks. Yeah. Actually, have some dry fruits, good for you and your baby. Yeah, have it. एक कमाल का ऑफिस है कि कोई फ्रूट्स दे रहा है, कोई ड्राई फ्रूट्स दे रहा है। मतलब ऐसी जगह अगर मुझे काम मिल जाए तो ऐसी पॉजिटिव जगह काम करने के लिए कौन नहीं चाहेगा। हमें भी बहुत खुशी होगी अगर आप जैसे टैलेंटेड और डेडिकेटेड लोग हमारे कंपनी में जुड़ेंगे तो। हमने आपको रेज्यूमे देखा एंड आप हमारी कंपनी में परफेक्टली फिट होती हैं। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे ऐसी प्रेगनेंसी में भी काम दिया। मुझे बहुत जरूरत थी इस काम की। हाँ? चौथोपाध्याय। I'm from Turkey. My mother is from Uganda, and my father is from Bihar. पुष्पा जी, एक काम कीजिए, फिर से जरा बिजली